सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। मैं देखऊ तुम नाही गीदही दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ न तय करतऊ कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो न गई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलोक धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन 400 को समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही रामचंद्र जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो रामचंद्र जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया, बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पापी हूँ जाकर नाम सुमरहियति, अपार भव सागर तरही। तासु दूत तुम तज कर दाई, राम हृदय धरि करहु पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही गरुड़ गीध जब गयहु, तिनके मन अति विस्मय भयहु। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाय कर संशय राखा। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ और किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी के संदेह प्रकट किया। जरठ भयहु अब कहरी, छेसा नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब हितिर विक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहु बल भारी। धृतराज जामवंत कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा ही बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ सो, तनु बरनी न जाई। उभय धरी मह दीनी, सात पर छिंछी धाई। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उनका शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रद शिंसाएं कर ली। अंगद कह जाऊ मैं बारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठैया की में सभी कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय में के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कायरी क्षपति सुनु हनुमाना, काचुप साधि रहु बलवाना।
पवन तयन बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वत ताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमने न हो सके। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरण तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरि न कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नादउ जल निधिखारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वत का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इहा त्रिकुट उपकारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोई। और सहाय को सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। ये जामवंत मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि क्या मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी करहु सुधिलाई। तब निज भुज बल राजीव नेना, कौतुक लागे संग कपिसेना। जामवंत ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संधारि, निशिचर राम सीतहि आनिहे। त्रिलोक पावन सूजसु सुर मुनि नारदाही बखानिहे। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावही। रघुवीर पद पथोज मधुकर, दास तुलसी गावही। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके रामचंद्र जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद जी मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने में मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास जी गाते हैं। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि, जे नर अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध, करहि तिरसिरारी। श्री रघुनाथ जी का यश भव जन्म मरण रूपी रोग अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, तिरसिरा के शत्रु रामचंद्र जी उसके सच मनोरथ को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक। सुनिए तासु गुण ग्राम जासु,
नाम अध खगबधिक। जिनकी नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों के मारने के लिए बधिक व्याधा के समान है, उन रामचंद्र जी के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। और कल हम पंचम सोपान सुंदर कांड प्रारंभ करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।